जो ज़ोरों से काम किया जा रहा है अगेंस्ट ड्रग डी एडिक्शन, लेकिन जो कमी थी वो थी एक अच्छे सेंटर की जो प्रॉपर्ली डेडिकेटेड हो फॉर ड्रग डी एडिक्शन। इसमें हमने पहल ये की, चीफ सेक्रेटरी साहब की भी डायरेक्शन थी और एलजी साहब की भी डायरेक्शन थी कि हर ज़िले में डी एडिक्शन सेंटर्स होने चाहिए। अब हमने जब तक हमें कोई अप्रूवल आए इसके लिए, तब तक हमने विद इन आवर ओन रिसोर्सेज, हमारे यहाँ पीएचसी है जो दिल्ला में प्रेजेंट है और ऐसी लोकेशन पे है जो सोपोर के लिए भी इजी रहेगा और बारामूला सब डिवीज़न के लिए भी बहुत इजी रहेगा। अगर हमारे कुछ ऐसे विक्टिम्स हैं या ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको या तो सिर्फ काउंसलिंग, जिसको हम कहते हैं कि डे केयर में आने की ज़रूरत है, या कोई इन पेशेंट रहने की ज़रूरत है, उसके लिए हमने यहाँ पर अभी फ़िलहाल 10 बेडेड फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है। एक पूरा फ्लोर डेडिकेट किया है जिसमें गेमिंग सेंटर भी रखा है, काउंसलिंग सेंटर भी रखा है, फीमेल्स के लिए अलग वार्ड रखा है, मेल्स के लिए एक अलग वार्ड रखा है, अलॉन्ग विद टीवी एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़ एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटी। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी स्टार्ट है। एक छोटे से हमने इसमें क्यों लिया, जब पुलिस का भी यहाँ पर एक डी एडिक्शन सेंटर चल रहा था छोटी सी स्पेस में, तो हमने सोचा कि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बड़ा सा सेंटर जो है हमारी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में होना चाहिए, जहाँ पर हम अपना रिसोर्सेज जो हैं उसको पूल करके, कोई नया हमने ह्यूमन रिसोर्स नहीं लाया है, अपने एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं, हमारे एग्जिस्टिंग काउंसलर्स हैं, उनकी हम रोटेशन बेसिस पे हम सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। तो एक यूनिक इनिशिएटिव है बारामूला में, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे जो बच्चे एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनकी काउंसलिंग तो होगी साथ में, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक अर्ली स्टेज पे लोगों को पकड़ भी सकते हैं कि वो फिलहाल वो और ज़्यादा किसी गलत रास्ते पे ना जाएं, जिससे उनको बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हेपेटाइटिस हो रहा है, बहुत सारे और केसेस सामने आ रहे हैं। तो उनकी हेल्थ तो हम ध्यान में रख ही रहे हैं, और साथ में एक सोशल ईवल जो है, क्योंकि ड्रग्स के साथ इसमें विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं वो भी बढ़ते हैं। वाइफ बैटरिंग के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं, सुसाइड्स बहुत ज़्यादा इसके साथ रिलेटेड हैं। तो बहुत सारे सोशल इवल्स को भी कर्व करने के लिए सेंटर जो है मुझे लगता है एक मशाल राह बनेगा। और फिर ये एक फर्स्ट स्टेप है, एक अच्छी फैसिलिटी है और इसमें बिल्कुल नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं हर तरीके की हमने यहाँ फैसिलिटी रखी है। तो इट विल बी अ बून फॉर द पीपल ऑफ बारामूला। देखिए इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे तो डॉक्टर्स खुद जो है, चाहे वो जीएमसी में हमारा ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट फैसिलिटी चल रहा है जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कुछ फ़ोन पे भी हमारी जो सर्विस है वो काउंसलिंग लेते हैं। तो हमें पता लगता है कि हमारे काफ़ी जो हैं फीमेल्स भी इसमें जो हैं वो शिकार हो रही हैं इस मतलब जो कि बीमारी है, ये कोई जानबूझ के अपने आप को बीमार नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं या कुछ ऐसी अवेलेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं, इवन अडल्ट जो हैं इस तरफ जाते हैं। तो लड़कियों के लिए स्पेशली काम करने की ज़रूरत है, इसलिए हमने एक स्पेशल फीमेल वार्ड रखा है, क्योंकि इसको टैबू नहीं समझना चाहिए। जैसे किसी को बुखार हो जाता है या किसी को खुदा न खास्ता कोई और बीमारी हो जाती है, तो ये भी एक तरह की बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए, और वक्त पे अगर आप इलाज सीख करेंगे, अगर आप हेल्प सीख करेंगे, और हमने आप देखेंगे काउंसलर्स भी फीमेल्स रखी हैं यहाँ पे, तो फीमेल्स काउंसलर्स भी हैं, मेल काउंसलर्स भी हमने रखे हैं, डॉक्टर्स भी फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं। तो वी हैव केप्ट अ मिक्स। हमने ये भी हमारी कोशिश रही है कि औरतों के लिए भी इस सेंटर को यूज़ किया जाए। बिल्कुल, हमारी एनकॉर्ड और एनएमबीए की हर महीने मीटिंग्स होती हैं जिसमें एसएसपीज, डीसी, हमारे सारे डिपार्टमेंट, क्योंकि ये ऑल गवर्नमेंट अप्रोच से ही होगा। हम बोलें कि ये सिर्फ पुलिस का काम है या सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट का काम है तो नहीं हो सकता है। हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हर हेल्थ इंस्टीट्यूशन हमारे ज़िले में हर कोई अलर्ट है, सेंसिटिव है। और हमने उस पर काम ये भी किया है कि हर स्कूल में सोसाइटी बनाई है हमने, एक सोसाइटी जो सिर्फ यही विजन रख रही है कि कौन, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो और तरीके की एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो, उस पर नज़र रखने के लिए और वक्त पे उसका अजाला करने के लिए।